हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शमशाद अनवर। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ गया हूं। और आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम लोग 4 और 5 नंबर मैथ किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो वीडियो है पसंद आ रहा है। और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज। तो देखिए 6 नंबर वीडियो क्या बोल रहा है। 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 8,000, 10,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। 3 दोस्त हैं, वो लोग एक 8,000, 10,000 और 12,000 इन्वेस्ट करता है। दे ऑल्सो टूक एन अमाउंट एज बैंक लोन। वो लोग क्या करता है, बैंक से कुछ लोन के हिसाब से पैसा भी लेता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 13,400 रुपए। वो लोगों को क्या होता है, साल के आखिर में 13,400 रुपए का फायदा होता है। After paying the annual bank installment of Rs 5,000, they divided the remaining profit among themselves. वो लोग जो लोन लिया था उनका क्या किया, एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट 5,000 देने के बाद वो लोग क्या किया, दे डिवाइडेड द रिमेनिंग प्रॉफिट। जो टोटल प्रॉफिट था 13,400 रुपए, उनमें से 5,000 रुपए वो बैंक में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दे दिया। बाकी जो बचा वो क्या किया, रिमेनिंग प्रॉफिट अमाउंट देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या कर लिया, बांट लिया। तो बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच। तो हम लोग निकालने बोला है कि कौन कितना पाया। ठीक है, प्रॉफिट कौन कितना पाया। तो हम लोग देखते हैं 3 फ्रेंड है, तो सेम हम लोग का प्रोसेस क्या है। 3 आदमी है तो तीन तीन आदमी लिख देते हैं। फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड और थर्ड फ्रेंड। ये लोग का जो इन्वेस्टमेंट है उनके नीचे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करता है, 8,000, 10,000 और 12,000। 8,000 आरएस, 8,000 आरएस, 12,000 और आरएस कितना है, 10,000, सॉरी 10,000 और 12,000। ये लोग का इन्वेस्टमेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देते हैं। तो 3 0 कैंसिल कर देते हैं पहले। ठीक है, और यहां पर हम लोग काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 6 12, 2 5 10 और 2 6 12। तो क्या हो गया, इस लोग का रेशियो क्या निकला हम लोग का, 4:5:6। ठीक है, तीनों का रेशियो निकल गया। तो इसको हम लोग सम कर लेते हैं, सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 4 5 11 और 4 15। 15 हम लोग का क्या आ गया, रेशियो आ गया, सम ऑफ रेशियो आ गया। फिर क्या बोलता है, और वो लोग को टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट साल के आखिर में कितना होता है, 13,400 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और फिर वो लोग क्या करता है, आफ्टर पेइंग द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 दे डिवाइडेड। क्या करता है वो लोग, 5,000 रुपए का होता है बैंक इंस्टॉलमेंट। बैंक इंस्टॉलमेंट क्या कितना है वो लोग का, आरएस 5,000। वो लोग क्या करता है, पे करता है कहां से, वो लोग का टोटल प्रॉफिट से। तो माइनस कर दीजिए यहां पर, है ना, माइनस कर दीजिए। तो माइनस कितना होगा, 0 0, 4 में से 0 0 गया 4 और 13 में से 5 गया 8। तो ये है हम लोग का रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 8,400 रुपए क्या हुआ, वो लोग का बैंक इंस्टॉलमेंट देने के बाद बचा। अब बोला है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उनको उनके कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांट देना है। क्या करना है, बांट देना है। तो हम लोग इसको बांटते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हम लोग अब क्या बचा, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 8,400 रुपए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, तीनों के रेशियो कैसे बांटना है। तो हम लोग पहले बांटते हैं फर्स्ट फ्रेंड का। फर्स्ट फ्रेंड प्रॉफिट शेयर कितना होगा, टोटल कितना है, 8,400। ठीक है, और
टोटल सम ऑफ रेशियो कितना है, 15 है, 15 का मान है ये। और हम लोग को किसका निकालना है, फर्स्ट फ्रेंड का। 4 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 का 15, 15 5 75, 9 बचा, 15 6 90, ठीक है। और इसको हम लोग इंटू कर देंगे, 4 0 0, 6 तो 24 का 4, और 5 तो 20, 8 2 22, कितना मिला, 2240 रुपये क्या मिला, इसको फायदा मिला, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फ्रेंड प्रॉफिट शेयर कितना होगा, 8400 रुपये, 15 का मान है, कितना निकालना है, 5 का निकालना है। उसी तरह से हम लोग इसको काट देंगे, 560 आएगा। और इसको अगर इंटू करेंगे तो 5 0 0, 5 6 30 का 0, 5 6 5 25 3 28, यानी 2800 रुपये क्या हुआ, इसका प्रॉफिट शेयर आया, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग थर्ड फ्रेंड का क्या करेंगे, निकालेंगे। थर्ड फ्रेंड प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 8400 रुपये, 15 का मान है, किसका निकालना है, थर्ड फ्रेंड का, नहीं इसका कितना है, 6 है। तो इसको फिर सेम टू सेम काटेंगे, 15 75, 15 6 90, 507 आया है ना। और 0 6 तो 6 36 का 6, 6 5 30, 30 3 33, तो क्या हुआ, ये हम लोग आ गया 3360 रुपये आंसर। तो फर्स्ट फ्रेंड कितना पाया, 2240 रुपये, और सेकंड फ्रेंड 2800 रुपये, और तीसरा फ्रेंड जो है वो लोग कितना, 3360 रुपये करके पाया, ठीक है। तो ये था हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन, ये था हम लोग का, सॉरी हम नंबर देना भूल गए, ये हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। हाँ दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज 6 नंबर के बाद 7 नंबर में आ गए हैं, और हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है 3 फ्रेंड्स टू के लोन ऑफ 6000, 8000 और 5000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फ्रॉम ये कोऑपरेटिव बैंक से क्या करता है, वो लोग लोन लेता है ऑन द कंडीशन दैट दे वुड नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट। इसमें ये कंडीशन ये है कि ये लोग को क्या क्या इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। इफ दे वुड रिपे दियर लोन विद इन 2 ईयर्स, इसमें ये बोला है बैंक की तरफ से कि अगर आप 2 साल के अंदर पे हम लोग का जो अमाउंट है वो पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। द इन्वेस्टेड द मनी टू परचेज, ये लोग जो लोन लिया था वो क्या कर दिया, वो लोग इन्वेस्ट किया किसमें, 4 बाइक साइकिल रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा है उसको खरीदने के लिए वो लोग क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर 2 ईयर्स दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 30,400 रुपये एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, बाकी जो खर्चा हुआ, बाकी ऑल द एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग, उसको छोड़ करके वो लोग कितना फायदा हुआ, 30,400 रुपये का फायदा हुआ। तो बोला है दे डिवाइड द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, they divide the profit among themselves in the ratio of their capital and paid back their individual loans amount to the bank। वो क्या करता है, वो प्रॉफिट को क्या करता है, अपने कैपिटल की तरफ से बांट लेता है, और फिर क्या करता है, जो लोन लिया था उसको भी वो लोग मतलब दे देता है, ठीक है। तो हम लोग निकालने बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का अमाउंट कितना है, और द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, और उनका शेयर्स का रेशियो क्या है। तो लेट्स हम लोग करते हैं। 3 फ्रेंड्स है, फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, और थर्ड फ्रेंड। 3 दोस्त थे लोग, तीनों ने क्या करता है, लोन लेता है, कितना करके, 6 8 और 5, 6000, 8000 और 5000 रुपये करके क्या करता है, वो लोग लोन लेता है, ठीक है। और ये लोग का टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 30,400 रुपये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 30,400 रुपये। दे डिवाइड दैट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी पहले क्या करता है, ये 30,400 रुपये अपने अपने रेशियो के हिसाब से बांट लेता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 0 3 0 कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा, रेशियो क्या हुआ हम लोग का, 6:8:5,
तो देखिए इसमें क्या है, ये रेशियो निकल गया लोग का। अब हम लोग का प्रॉफिट भी है। तो फर्स्ट प्रिंट देयरफॉर फर्स्ट प्रिंट प्रॉफिट शेयर कितना होगा, 30,400 रुपये। कितने का मान है, 8 8 6 14 और 5 19। किसका निकालना है, 6 का निकालना है। ठीक है, तो 19 से काट सकते हैं डायरेक्ट। 19 से क्या, 19 11 बचा तो 114 हो गया। 19 6 114 और 2 जीरो लगा दिए। तो ये कितना आया हम लोग का, 16 6 96, यानी 9600 इसका क्या आया, प्रॉफिट शेयर आया। प्रॉफिट शेयर किसका, फर्स्ट फ्रेंड का। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फ्रेंड प्रॉफिट शेयर कितना करेंगे, सेम टू सेम। अगर 1600 से हम लोग इंटू कर देंगे, जो रेशियो है तो निकल जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, 19 इंटू किसका निकलना है, सेकंड फ्रेंड का। 8 है उसका, कितना आया 1600 काट करके। ठीक है, तो 16 8 कितना होता है, 128, यानी 12,800 रुपये क्या हुआ, सेकंड फ्रेंड का प्रॉफिट शेयर आया। इसी तरह से थर्ड फ्रेंड प्रॉफिट शेयर कितना होगा, 30,400। कितने का है, 19 का है। कितने का निकालना है, 5 का निकालना है। सेम टू सेम ऊपर में 1600 रुपये आया और 16 पंच है 80, 8,000 रुपये क्या आया, थर्ड फ्रेंड का प्रॉफिट का शेयर आया। अब देखिए यहां पर बोला है कि ये लोग क्या किया, रेशियो ऑफ कैपिटल एंड पेड बैक देयर इमीडिएट लोन अमाउंट। वो लोग जो अपना अपना जितना लोन लिया था वो पे करने के बाद वो लोग कितना करके पाया वो निकाल। हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना आया, 9,600 रुपये। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितने से, कितना अमाउंट लिया था, 6,000 रुपये लिया था। कितना लिया था, 6,000 रुपये लिया था। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,600 रुपये हो जाएगा। तो ये इसका क्या आया, इसका यानी उसका जो लोन लिया था, लोन अमाउंट देने के बाद उसका प्रॉफिट आया। ये क्या हुआ, प्रॉफिट आया 3600 रुपये प्रॉफिट। इस तरह से इसका माइनस करेंगे, सेकंड फ्रेंड का कितना लिया था, सेकंड फ्रेंड आपका 8,000 रुपये लिए थे इन्होंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12,800 में से 8,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4,800 रुपये क्या होगा, बचेगा। यानी इसका प्रॉफिट कितना बचा, 4,800 रुपये। इसी तरह से थर्ड फ्रेंड का कितना होगा, कितना लिया था ये, 5,000 लिया, सबसे कम लिया था ये, है ना। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8,000 में से 5,000 बच जाएगा तो चला जाएगा, तो 3,000 रुपये इसका बचेगा। और बोला है कि ये लोग का शेयर ऑफ रेशियो ऑफ दियर शेयर्स, तो ये लोग जो पाया 3,000 3600 4800 और 3,000, इसका रेशियो क्या होगा। तो इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3600 है ना, 4800 और 3,000। तो 2 0 2 0 2 0 कैंसिल कर देंगे, 6 5 30, 8 6 48 और 6 6 36। तो ये क्या है आपका 6:8:5। ये है हम लोग का तीनों का रेशियो ऑफ दियर शेयर, क्या शेयर। ठीक है, तो ये था हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आया होगा। और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।